नमस्कार, मैं गीता माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग के बारे में। सबसे पहले तो आज मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों की हीलिंग बहुत लंबे समय के बाद प्रोसेस में आती है, बहुत लंबे समय के बाद काम करती है। क्या रीजन है उसका रीजन आप स्वयं हैं। होता क्या है कि जब भी आप किसी के पास हीलिंग लेने जाते हैं, किसी भी रोग के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप हीलिंग लेने जाते हैं, तो उस टाइम पे जब भी वो आपको जो भी आपको हीलिंग दे रहे होते हैं, उस टाइम पे आप उस हीलिंग को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। रिजेक्ट कैसे कर रहे होते हैं? मान लीजिए मैं किसी के पास हीलिंग लेने गई हूँ या आप मेरे पास हीलिंग लेने आए हैं, तो जैसे मैं आपको हील कर रही हूँ तो उस टाइम पे आप मन में ये सोच रहे होंगे। मान लीजिए आप किसी भी बीमारी के लिए आए हैं हील होने के लिए मेरे पास, तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं ज्यादातर? नहीं, मैं आया तो हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं इस बीमारी से ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, या मेरी जो भी समस्या है वो ठीक हो नहीं पाएगी। तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हैं? जब भी मैं आपको हीलिंग कर रही हूँ तो उस टाइम पे आप उस हीलिंग को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि आप जब रिजेक्ट कर रहे हो तो वो हीलिंग आपके ऊपर काम ही नहीं करती है। या फिर आप अगर लॉन्ग टर्म में भी लेते हैं तब भी आप सोच रहे होते हैं, माइंड में आप विचारों से भरे हुए हैं कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, या इसके अलावा और भी जो आपके माइंड में विचार होते हैं, तब भी हीलिंग रिजेक्ट होती रहती है। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी हीलर के पास जाएं, हील करवाना चाहे, आपकी कोई भी बीमारी हो उसके लिए आप हील होने चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा और अपने दिमाग को विचारों से मुक्त करना पड़ेगा। विचारों से मुक्त करने का मेरा मतलब ये है कि आपको कोई भी माइंड में आपको कोई भी विचार ना आए, कुछ भी चीज आप सोचे ना। और सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जिनसे भी हीलिंग लेने जा रहा हूँ वो मुझे ठीक कर सकते हैं, वो मुझे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उससे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इनसे हीलिंग लेने जा रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं जिनसे भी हीलिंग लेने जा रहा हूँ मैं बिल्कुल हीलिंग के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ हीलिंग का। ईश्वर ने आपको बहुत सारी हीलिंग पावर दी है। आपके जो भी रोग हैं, जो भी समस्या है, सब आपके अंदर ईश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान ने इतनी ताकत दी है आपको कि आप अपने अंदर ही अपनी बीमारियों को हील करने की सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने हैंड्स को रब करना है, हल्के हाथों से ऐसे हैंड्स को रब करना है, इस तरीके से। आपको थोड़ी देर, जब तक आपको सेंसेशन महसूस ना हो, थोड़ी देर तब तक आपको ऐसे करना है हैंड्स को। जब आप इस तरह से करते हैं, एक तो आपके हाथ जो है गर्म होने लगते हैं, एक यहाँ पे आपके पाम में सेंसेशन होने लगती है, कुछ एनर्जी सी क्रिएट होने लगती है, जैसे झंझनाहट सी होने लगती है। इस तरीके से मैं उस एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो जब भी ऐसा होगा आपकी तो एनर्जी एक्टिवेट होने लगेगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे हैंड्स रब करने हैं, दोनों हाथों को ऐसे करना है। आपका जो भी मजहब है, आप क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी आपका क्रिश्चियन, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनसे आपको सबसे पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे ईश्वर, मैं यहाँ पे किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको जो भी देवी देवता, जिन पे भी आपका ट्रस्ट है, आप उनका नाम लीजिए, या सिंपल भगवान का नाम लीजिए, ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी है उसका नाम लीजिए। सिंपल इस तरीके से हाथ करें और बोले, हे ईश्वर, आपने जो मुझे हीलिंग पावर दी है उसके लिए मेरे अंदर की हीलिंग को जागृत करें। हे ईश्वर, आपने जो मुझे मेरे अंदर जो हीलिंग पावर दी है उसे जागृत करें। हे ईश्वर, आपने जो मुझे हीलिंग पावर दी है उसे जागृत करें। हे सर्वशक्तिमान, मेरे अंदर आपकी कृपा से हीलिंग पावर आ रही है। हे सर्वशक्तिमान, मेरे अंदर आपकी कृपा से हीलिंग पावर आ रही है ताकि मैं अपने सभी रोगों को दूर कर पाऊं। यहाँ पे आपको एक चीज और करनी है, आपको महसूस करना है कि आपने जिन पर भी विश्वास किया है वो आपको हीलिंग पावर आप में प्रवाहित कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी एरिया, मान लीजिए माइंड का एरिया, यहाँ का जो भी एरिया, आपको वहां पे इस हाथों को ऐसे लगाना है और महसूस करना है। हाथों को लगाने के साथ साथ आपको महसूस करना है कि आपके अंदर एक हीलिंग पावर, जो आपके अंदर जो हीलिंग है जो आपने ईश्वर से ली है, वो आपको हील कर रही है। इस तरीके से जब आप अपने आप को हील करेंगे आपके माइंड के हिस्से में, या कोई भी जो आप जहां पे भी आपको रोग है, जहां पे भी आपको परेशानी है, वहां पे हील करेंगे आप, तो आपको कुछ समय के बाद सेंसेशन फील होने लगेगी वहां पे। मान लीजिए मैंने अपने यहाँ पे माइंड पे किया, इस तरीके से किया मैंने, तो मुझे कुछ टाइम के बाद अपने माइंड पे एक सेंसेशन महसूस होगा और उसके बाद मुझे रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने अंदर की हीलिंग पावर को जगाएं, ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने रोगों से मुक्ति पाए।
थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।